तो इस प्रकार के निर्णय जो हो रहे हैं ना, मैं तो कई चैनलों में बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश को चला कौन रहा है। क्योंकि नीतीश बाबू अगर प्रदेश चला रहे होते तो ये सब जो इसकी मैंने चर्चा किया ये संभव नहीं था। तो नीतीश बाबू के साथ हम लोग रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बाहरी हैं। अब गढ़ उड़ की बात नहीं है, हम लोग सब लोग थे तब वो गढ़ था। देखिए मेरा तो वो घर है जी। और उस पर मैं बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि मैं तो पैदा हुआ हूँ अपने गांव में, पढ़ा हूँ मैं अपने गांव में, रहता हूँ मैं अपने गांव में। तो जहाँ तक गढ़ की बात है तो हम लोग कोई बाहरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतार चुके हैं और आपको बता दें, कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले आरसीपी सिंह हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आपने नीतीश कुमार के साथ कई सालों तक रहा, बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रूप से आपने बिहार की राजनीति को चलाया, बिहार को चलाया। इस बार की जनता के बीच आप जा रहे हैं, लेकिन जनसुराज के साथ जा रहे हैं। जनता का मिजाज इस बार कैसा, क्या बदलाव चाह रही है इस बार जनता? देखिए, पूरे बिहार में मेरा कार्यक्रम चलते रहता है और मैं अक्सर दौरे पर ही रहता हूँ। सब जगह जो लोगों की अपेक्षाएं बन रही हैं कि बदलाव होना चाहिए। वैसे भी देखिए, प्रकृति का जो होता है, परिवर्तन जो होता है ना, वो एक शाश्वत नियम है जी। और यहाँ इतने वर्षों से सत्ता में मुख्यमंत्री जी हैं और इधर जो करीब समझिए 1 वर्षों में नीतीश बाबू के बारे में जो लोग देख रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से चीज़ें सामने आ रही है, पब्लिक फोरम पर जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, लोगों को लगता है कि जो नीतीश बाबू 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में जिस प्रकार से चीज़ों को करने में सक्षम थे, आज वो नहीं है। और इसका प्रमाण कहीं लेने की ज़रूरत नहीं, सामने आपको दिखता है। नीतीश बाबू का जब नियंत्रण प्रशासन पर था, पटना में इस प्रकार की घटनाएँ नहीं घट सकती थी। संभव नहीं था कि दिन दहाड़े हत्याएँ हो जाएँ। ये संभव नहीं था कि नेता लोग अपने रिश्तेदारों का मनोनयन सब आयोग में करवा लें। और ये तो जो कल मैंने निर्णय उन्होंने लिया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति का नोटिफिकेशन 27 दिन पहले, आज तक देश में कभी घटना नहीं घटी। तो इस प्रकार के निर्णय जो हो रहे हैं ना, मैं तो कई चैनलों में बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश को चला कौन रहा है। क्योंकि नीतीश बाबू अगर प्रदेश चला रहे होते तो ये सब जो इसकी मैंने चर्चा किया ये संभव नहीं था। आप तो नीतीश कुमार के साथ काफ़ी अरसों से साथ रहे, उनके साथ काम किया, बिहार की राजनीति पे खूब चर्चाएं होंगी, आपकी भी सजेशन गई होगी उनके पास। लेकिन ऐसी कोई कार्य थी जो आपने वहाँ रहते हुए नहीं कर पाई, जो कि आप अब सोच रहे हैं कि जनसुराज के साथ मिलकर अब बिहार की जनता के साथ वो काम करेंगे? देखिए, ये मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने चर्चा किया है। वैसे जनसुराज जो 5 चीज़ें करना चाहती हैं तो पूरे बिहार में सब जगह जी वो लिखा हुआ और सब लोग उसको जानते हैं। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं और भी लोग हैं, उनको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जिनको आरक्षण का लाभ लेना है, जाति प्रमाण की आवश्यकता होती है, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए आज आप समझिए कि नीतीश बाबू का एक मॉडल था, सरकार आपके द्वार। जो नक्सल इलाके थे उसमें सरकार की जितनी विकास की योजनाएं थी, उसके लिए उन लोगों को सरकार के दफ्तर में नहीं आना पड़ता था, बल्कि सरकार के कर्मचारी अधिकारी वहां जाकर उनको सेवाएं उपलब्ध कराते थे। अब आप देखिए कि जो इस प्रकार के जो मैंने सर्टिफिकेट की चर्चा आपसे की, आज आपको जाना है उसके लिए अंचल जाना है, ब्लॉक। सही बात है, अगर पता करिएगा यहाँ पूछिएगा तो बोलेगा सब ऑनलाइन है, लेकिन जब वो बेचारा बच्चा ऑनलाइन के लिए जाता है तो पता चला सर्वर डाउन है जी। तो ऑफलाइन में जाता है तो बिना पैसा लिए दिए उसको सर्टिफिकेट नहीं बनता है, उसके लिए उसको चक्कर लगाना पड़ता है। तो जनसुराज
कि सरकार जब बनेगी तो सरकार आपके द्वार का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग इस प्रकार से लागू करेंगे कि भाई हम जानते हैं कि हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी हैं, हम विकास के कर्मचारी हैं, तो जिन जिन लोगों को हमको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनकी जिम्मेवारी होगी कि जो हैं उनके दरवाजे तक 31 मार्च के पहले पहुंचा दिया जाए। अब कहिएगा ये संभव कैसे है? जब चुनाव आयोग हर एक व्यक्ति के घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचा सकता है, तो राज्य सरकार अपने नागरिकों को ये सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा सकती। एक तो ये हुआ। दूसरा देखिए, गांव में जिनके पास ज़मीन है, अगर उनको अपना म्यूटेशन कराना है, जिसको कहते हैं दाखिल खारिज कराना है, क्या स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। ये आपको जानते हैं कि ज़मीन के चलते ही इतने विवाद होते हैं, इतनी हत्याएं होती हैं। मैं उत्तर प्रदेश काडर में रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि भाई गांव वाले के सामने ही सब चीज़ की चर्चा होती है, और गांव वाला जब समूचा इकट्ठा रहता है ना तो झूठ नहीं बोलेगा कि अगर एक्स व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका कौन वहाँ पर जो है वारिस है, उसके नाम से दाखिल खारिज होकर के उसको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो हम लोग उस चीज़ को लागू करेंगे। दूसरा चीज़ क्या है, आप चले जाइए गांव में, आपको पता ही नहीं है कि उस गांव में कितने तरह की ज़मीनें हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गांव के बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाएंगे और उस जितने खातेदार हैं, 1 नंबर से लेकर जितने खाता हैं, सब दे देंगे कि भाई ये 10 नंबर का खाता किसके नाम से है, कितना रकबा है, जिससे कि गांव में ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि यहाँ जो ज़मीन है और जो लैंड रिकॉर्ड्स में दर्ज है वो कितना मैच खाता है। ये मैच नहीं खाने के चलते किसी को पता ही नहीं है। पता चला कि पहले कोई तालाब था 10 साल पहले, अब उसमें लोग घर बना के रह रहे हैं, उसको पता नहीं है, बेचारा पैसे खर्च करके घर बना लिया, पता चला सीओ साहब आ गए, पुलिस लेकर के उसको खाली कराना है। आखिर है कौन वो बिहार का आपका नागरिक है, उसने अपने पैसे लेगा करके घर बनाए हैं, तो भाई उसको तो पता नहीं कि भाई कौन सी ज़मीन है। तो जब आप वो ज़मीन पर वो उसका मकान बना हुआ है तो सर्वे के साथ साथ सेटलमेंट होता है, तो उसके साथ सेटल करिए। तो सबसे पहले जब इस पर नक्शा में दे दीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी क्या आ जाएगी कि लोग हर एक प्लॉट के बारे में जानेगा कि किस पर कौन काबिज है, किसका कौन मालिक है। तो इससे लोगों में जो ज़मीन को लेकर के विवाद होते हैं उसमें कमी आएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि आपकी पुत्री लता सिंह जी नीतीश कुमार के गढ़ में चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर रही हैं, कैसे देखते हैं इनको? और नीतीश कुमार के गढ़ के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, पहले भी आपने वहाँ पे दौरा किया, देखा, क्या उनको वहाँ की जनता से प्यार मिलेगा? देखिए, मेरा तो वो घर है जी, और उस पर मैं बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि मैं तो पैदा हुआ हूँ अपने गाँव में, पढ़ा हूँ मैं अपने गांव में, रहता हूँ मैं अपने गांव में। तो जहाँ तक गढ़ की बात है तो हम लोग कोई बाहरी नहीं है, समझे ना। और 1982 में जिसमें मैं सिविल सर्विस में आया था तो भाई हम लोग तो गांव के ही हैं। तो नीतीश बाबू के साथ हम लोग रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बाहरी हैं। अब गढ़ उड़ की बात नहीं है, हम लोग सब लोग थे तब वो गढ़ था, समझे ना। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत सारी राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा हुई कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार आती है तो सबसे पहले क्या कुछ चेंजेस होगी, और कई ऐसे मुद्दे पे चर्चा हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।